सहित विदेह विलोक हिरानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। आहा, दोनों श्यामल गौर जोड़ी को देख करके फिर समस्त जनकपुरी वासी निहाल हो रहे, आह्लादित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। इस प्रकार से विश्वामित्र जी महाराज आए हैं और राम लखन जी को लेकर के जनक जी ने इशारा किया अपने महामंत्री से, और ये हमारे सद गुरुदेव अतिथि रूप हैं, इनको सुंदर ऊंचे विशाल मंच पर सिंहासन पर बैठाया। अपने गुरुजी के पार्श्व में अगल बगल राम और लखन भी विराजमान हो गए हैं। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। और इस प्रकार से आगे सज्जनों सिया जी भी वरमाला लेकर के आई सखियों के साथ, और एक ऊंचे अट्टालिका पर स्थित होकर के सब स्त्रियों को देखने लगी, समझने लगी हैं। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सिया जी जब रंग भूमि में पधारी है ना, तो जितने भी स्त्री पुरुष थे सब सिया जी के रूप माधुर्य को देख करके भी मोहित हो गए हैं। वैसे जगन्माता हैं, इनकी रूप माधुरी का वर्णन कोई कर नहीं सकता है। तो सीता जी के रूप माधुरी को देख करके सभी लोग मोहित हो जाएं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। परंतु एक तर्क उठता है, जिस मानस में यहाँ पर सीता जी को देख करके मोहित होने की बात हो रही है, उसी मानस के उत्तर कांड में गोस्वामी जी ने लिखा है, मोहन नारी नारी कै रूपा, पन्नगार यहाँ चरित अनुपा। ध्यान दीजिएगा, नारी के सौंदर्य रूप को देख करके कभी अन्य दूसरी स्त्री नारी मोहित नहीं होती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बात सही है कि नहीं श्रुति जी? आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई कितनी सुंदरी नारी हो, अन्य दूसरे सुंदरी नारी उसको देख करके मोहित नहीं होगी। पुरुष मोहित हो जाएगा परंतु नारी कभी मोहित नहीं होगी। परंतु नारियों में मोह तो नहीं होता, लेकिन एक दोष आ जाता है। क्या? मैं कई बार देखता हूँ सज्जनों, यदि कहीं फंक्शन होता है और कोई देवी अपने पति के साथ बाद में आती है, अन्य तमाम सब रिश्तेदारी सब सखियाँ आ गई हैं, और जब परिचय नहीं है उससे, तो जब नई नई नवेली कोई आती है ना, किसी से बोलती नहीं और चुपचाप सीधे मार्ग में अपनी तरफ चली जा रही है, अंदर की तरफ, अपने जिसके द्वारा आई है बुलाई निमंत्रण पाई है। जब चलती है ना, तो अन्य जो सखियां पहले से आके बैठी हैं घर में, इधर उधर काम काज में लगी हैं, जब थोड़ा आगे देख कैसी चली जा रही, मटकती हुई जा रही है, देख अपना हाथ दिखाई रही है। कहते नहीं, वो अपनी वो क्या कहते हैं, मंचली दिखाई रही है। तो माताएं दूसरे सुंदरी को देख करके मोहित नहीं होती, अपितु थोड़ा सौतिया डाह की तरह द्वेष आ जाता है। लेकिन यहाँ पर सीता जी को देख करके समस्त पुर की नर और नारियां मोहित हो गई हैं। विद्वानों ने इसका दूसरा अर्थ भाव दिया है कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी। एक साधारण अर्थ है इसका कि सीता जी ने जब रंग भूमि में पग उधारी माने चरण रखा तो सब लोग मोहित हो गए, ये साधारण अर्थ है। इसके रहस्य के तरफ हम लोग चलते हैं। तो जब रंग भूमि में सिया जी ने, और पगुधारी नाम है भगवान विष्णु का। किसका नाम है पगुधारी नाम? विष्णु जी का। क्यों? क्योंकि महर्षि भृगु ने भगवान नारायण महाविष्णु के वक्षस्थल पर चरण मारा था, पग चला दिया था ना, तो इसलिए उनके वक्षस्थल पर भृगुलता का चिन्ह पड़ गया। भृगुलता सज्जनों, तो पग उधारी का मतलब राम जी से है। यहाँ जब सिया जी के और राम जी के परम दिव्य रूप माधुर्य को समस्त लोगों ने देखा तो वे सब मोहित हो गए। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। और सब कहने लगे हैं, आहा, यदि सिया राम जी का विवाह हो जाए तो आनंद हो जाएगा ना। एक कहते हैं कि हम तो अपने पूरे तपस्या पूजा पाठ का फल इसीलिए डाल दूंगी कि सीता राम जी का ही संबंध हो जाए। यही लाल श्यामगन सब लोगो, भरोसा बरो जानकी जोगो। एक बात बताऊं सखी, जानकी जी के लिए राम जी से सुंदर दूसरा अन्य कोई वर ही नहीं है हमारी निगाह में। तो
आगे उस धनुष की तरफ सब जो राजा राजकुमार आकर के बैठे हैं उसकी तरफ सबने देखा। महाराज जनक जी ने घोषणा की है, सभी सावधान होकर के वीर सुने हमारी बात। ये जो धनुष सबके मध्य में रखा हुआ है ना, जानते हो उस धनुष की महिमा कितनी है? ये परशुराम जी का, शिव जी का धनुष है। नृणाम शतानि पंचाशद व्याततायनां महात्मनां व्यायतानां महात्मनां मंजूषामष्टचक्राम तां सहोस्ते कथंचन। ये धनुष इतना विशाल था कि इसको मंजूषाम अष्ट चक्राम, 8 चक्का वाले, 8 पहिए वाले, मंजूषा माने गाड़ी पर लाद करके इस धनुष को लाया गया था। इस धनुष को सीता जी खेल ही खेल में उठा लेती थी। जिस धनुष को 500 वीर सैनिक मंजूषे के ऊपर रखे हुए ठेल करके कहीं ले जाया करते थे, उस धनुष को अकेले सीता जी मुस्कुराते हुए उठा करके इधर से उधर कर देती थी। सज्जनों, इतना अद्भुत ये धनुष है शिव जी का। ये आजगव धनुष है, पिनाक जिसे कहते हैं सज्जनों। और इस प्रकार से सब वीर सुन करके अपने अपने बल को आंकने लगे हैं। भटमानी अतिशय मन माखे सुनिपन सकल भूपय विलासे। जनक जी की प्रतिज्ञा को सुन करके सबके मन में तो यही इच्छा हुई कि अभी मैं इसको तोड़ करके और सीता को वर लूंगा। तमकी धरहि धनु हूड नृप उठई न चलहि लजाई मनहु पाई भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआई। सब अपने अपने बल को जाकर के आंकते हैं, तौलते हैं, उठाते हैं। जो योग योग्यता में हो प्रतियोगिता में आए, तिल भर उठा न पाए पल भर हिला न पाए। इस प्रकार से कहते हैं जब किसी भी वीरों के द्वारा वह धनुष तनिक भी हिला भी नहीं, डुला भी नहीं, तब सब अपना अपना मुख लज्जित लेकर के अपने अपने आसन पे जाके बैठ जाते हैं। कारण क्या है? जब एक राजा राजकुमार कोई धनुष उठाने जाते हैं तो जितने हजारों राजा हैं ना, वे सब मनाते हैं अपने अपने इष्ट देव को। हे भगवान इससे ये धनुष ना उठे, हे भगवान इससे ये धनुष ना उठे। एक मनाता है भगवान हमसे उठ जाए, और अन्य 100 सैकड़ों हजारों मनाते इससे धनुष ना उठे। तो जहाँ बहुमत होगा उसी की तो जीत होती है ना। अब विवाद हुआ, आपस में संवाद हुआ राजाओं में, कहा ऐसा है, ऐसे धनुष नहीं उठ रहा है तो हम सब राजा मिल करके इस धनुष को उठाते हैं। तो तर्क ना भाई, सब लोग मिल करके उठाएंगे, सिया तो अकेली है, एक हैं, तो विवाह किसके साथ होगा? एक अत्यंत अपने आप को जो बुद्धिमान लगाता राजा था, उसने कहा इसका भी निर्णय हम कर लेंगे। कहा कैसे? कहा सब लोग मिल करके धनुष उठाएंगे, क्योंकि यहाँ हम लोगों की इज्जत की बात आ गई। अकेले नहीं उठ रहा है तो मिल करके क्यों ना सब लोग उठा दिया जाए। कहा सीता जी तो अकेली ही, किसको वर्ण होगी, ये समस्या आ जाएगी। का एक उपाय है क्या कि हम लोग मिल करके धनुष उठाएंगे, धनुष उठ जाएगा तो हम सब लोग आपस में युद्ध करेंगे। बोलो राधे राधे। आपस में युद्ध करेंगे और हम लोगों में जो विजयी होगा वही सीता जी को वरेगा, उसी के साथ विवाह होगा। भूप सहस दशे कहीं बारा लगे उठावन टरई नटारा। यहाँ तक कि उस सीता जी के स्वयंवर में देवता धनुज माने दैत्य रावण और बाणासुर आदि भी गए थे, परंतु ये दोनों महाप्रतापी तो थे। शिव जी के अपने परमाराध्य के धनुष को प्रणाम करके ही वहां से लौट गए थे, अपनी इज्जत बचा करके। देव धनुज धरि मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा तिलु भरी भूमि न सके छुड़ाई। एक तिल भी उस धनुष को हिला नहीं पाए, उठा नहीं पाए। आश्चर्य की बात, इतने बड़े बड़े अभिमानी राजा विराजमान हैं जिनके बल हाथियों की तरह है। अब जनक जी बड़े दुखी हुए, पूरी प्रजा सन्न हो गई, चुप रह गई। जनक जी उठ करके खड़े हुए और उन्होंने कहा अब आज से कोई भी वीर अपने आप को वीर नहीं कहेगा, सबके बाहुओं के बल को हमारे धनुष ने आंक लिया है। अब मुझे तो ये लगता है कि वीर वहीं वीर विहीन मही मैं जानी, ये पूरी पृथ्वी ही वीरों से रहित हो गई है। मैं क्या करूं? मैंने प्रतिज्ञा कर डाली,
यदि कोई इस धनुष को उठा नहीं पाएगा, तोड़ नहीं पाएगा ना, तो मैं अपने सीता का विवाह नहीं करूंगा। भले ही मेरी पुत्री बिना विवाह के रह जाए, लेकिन मैं अपने वचन प्रतिज्ञा को छोड़ने वाला नहीं हूं। सब लोग कान खोल करके सुन लें। लिखा न विधि वैदेही विवाहो। सज्जनों, जनक जी जब इसी प्रकार से वीरों का अपमान करते हुए कहते चले जा रहे हैं, लखन जी की भौहें टेढ़े हो गई। राम जी की तरफ देख करके तमक करके उठ पड़े। तो बड़ी तेजी से जनक महाराज जी को डांटते हुए कहने लगे। पहले उठे तो अपने राम जी के और गुरु जी के चरणों में वंदन किए हैं और पुनः क्रोध को धारण करके तमक करके कहते हैं, कही जनक जस अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल जनसानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु कहाँ सुभावन कछु अभुमानो। जिस प्रकार से तू इस सभा में मेरे रघुकुल शिरोमणि राम जी के विद्वान रहते हुए तुमने समस्त वीरों के मध्य में मेरे राम जी का भी अपमान कर दिया है, यदि मेरे भैया मुझे आज्ञा दे तो अभी इस धनुष को उठा करके 100 खंड कर डालूं, लेकर के पूरे पृथ्वी में नचा डालूं। जनक जी महाराज और पूरी प्रजा सब वीर लखन जी के क्रोध को देख करके सुन करके सब भयभीत हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। और जानते हो बहुत ज्यादा अवस्था किशोर अवस्था है, कुमार अवस्था है लखन जी की। अधिक से अधिक 11-12 साल के हैं, बहुत ज्यादा अवस्था इनकी नहीं है इस समय। इस प्रकार से भयंकर क्रोध को करके कहते, तो रोतन छत्र कदंड जिमी तो प्रताप बलमाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ करन धरो धनु हाथ। अब यहाँ पर राम जी ने थोड़ा लखन जी की तरफ देखा। लखन कुछ ज्यादा ही नहीं बोलते जा रहे हो, क्या तुम में इतना बल है कि लेकर के तुम सैकड़ों योजन दौड़ जाओगे? तो जान गए कि हमने कुछ ज्यादा आवेश और क्रोध में अहंकार मेरा आ गया ऊपर, और मेरे प्रभु को अहंकार भाता नहीं, अच्छा नहीं लगता है। तो तुरंत लखन जी सरेंडर हो गए। आज की भाषा में कहते हैं, भगवान के चरणों में मन से प्रार्थना करने लगे, हे भैया मैं जो कुछ करूंगा प्रभु सब आपकी कृपा से करूंगा। यदि न कर पाऊं तो मैं कसम खाता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं, आज से मैं धनुष को अपने हाथ में छूंगा नहीं, उठाऊंगा नहीं। जब न करो प्रभु पद शपथ करन धरो धनु भात। मैं आपके चरणों के सौगंध खा के कहता हूं। इस प्रकार से जब लखन जी भयंकर क्रोध करते हैं, सब दिग्गज डगमगा गए हैं, पृथ्वी में भूकंप आ गया। जनक जी सकुचा गए, सीता जी हृदय में हर्षित हो गई कि कम से कम अपने भैया का पक्ष तो ये ले रहे, उनके बल की तुलना तो कर रहे हैं ये। लेकिन जब क्रोध ज्यादा देखा लखन जी का, तो नयन माने नेत्र से लखन जी को, राम जी ज्यादा मत आगे बढ़ो, बैठो शांति से, इशारा करके लखन जी को डांटा है। सयन ही रघुपति लखन निवारे प्रेम सपेत समेत निकट बैठारे। लखन बस करो, बहुत हो गया, अब आके बैठ जाओ। अब सज्जनों, विश्वामित्र जी, पूरी सभा फिर से सन्न हो गई, कोई कुछ नहीं बोल रहा किसी से। उत्तम शुभ मुहूर्त को जान करके विश्वामित्र जी राम जी की तरफ देखते हैं और देखते हुए इशारा करते हैं, नारायण उठो राम बन जाओ भव चापा। उठो राम बन जाओ भव चापा। मेटहु तात जनक परितापा। मेटहु तात जनक परितापा। सुन गुरु वचन चरण सिरो नावा। सुन गुरु वचन चरण सिरो नावा। हरसो विषादन गचोर आवा। हरस विषादन गचोर आवा। हरस विषादन गचोर आवा। हरस विषादन गचोर राम जी उठे, गुरु जी की आज्ञा को सुन करके चरणों में वंदन किए हैं, गुरु जी के प्रणाम किए हैं। और ध्यान देना, राम जी जब उठे तो न हर्ष को प्राप्त हुए और न विषाद माने दुख को प्राप्त हुए हैं, समभाव में हैं।
जैसे छोटा सा कोई हाथी उठा हो। उपमा दे रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, रघुवर बाल पतंग। और इस प्रकार से शिव जी के धनुष की तरफ जब राम जी चले हैं, जाकर के प्रणाम किया है, और इस प्रकार से वहां जाकर के जब प्रणाम किया तो लखन जी पुनः संकित हुए हैं और अपने इशारा से समस्त दिग्गजों को, दिग्पालों को, लोकपालों को सचेत किए हैं। सभी लोग ध्यान दें, अब मेरे परमाराध्य राम जी शिव जी के धनुष का भंजन करने जा रहे हैं। अतः हे दिग्गजों, पृथ्वी को, ब्रह्मांड को भली भांति संभालना, कि ऐसा ना हो कि उस भयंकर ध्वनि के कारण पृथ्वी अपने जगह से डगमगा जाए। शंभु जाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाए सब शंगु बनाए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। पुनः धनुष के पास जाकर के राम जी अपने गुरु जी को मन से प्रणाम किए हैं। और जानते हो, अब जितनी प्रजा है, जितनी सिया जी की सखियां हैं, सब मन से प्रणाम करें, अपने अपने इष्ट देव को विनती कर रहे हैं। हे गजानन, हे भोलेनाथ, हे पार्वती मैया, हे भैरवनाथ, अब कृपा करो, राम जी इस धनुष को उठाए दें, तोड़ दे, भंजन कर दें। अब सब प्रार्थना कर रहे हैं। फिर क्या हुआ सज्जनों, जो ही राम जी मुस्कुराते हुए उस धनुष में हाथ लगाए और उठाए, इतनी तेजी से उठाए सज्जनों कि उनके उठा करके डोरी चढ़ाने की स्थिति को देखते ही सभी लोग भौचक्के रह गए। बिजलियां चमकने लगी, बड़ी तेजी से भूकंप आ गया सज्जनों, और भगवान ने डोरी चढ़ाते ही उस धनुष को भंजन कर दिया है।